प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा उपकार इसी को जीतने में है। प्राचीन काल के भी जिन जिन मनुष्यों ने इस मृत्यु को जीतने और इस संसार क्षेत्र में उसे परास्त करने का यत्न किया है, वे यद्यपि आज नहीं है और मर गए, पर हम लोगों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। कारण यह है कि उन लोगों ने इस लड़ाई के मैदान में मनुष्य जाति के सबसे बड़े शत्रु को परास्त करने और इसी तरह से अपनी मनुष्य जाति का बहुत बड़ा उपकार करने का यत्न किया था। मृत्यु को जीतने का प्रयत्न प्राचीन काल से हो रहा है। संसार में सबसे अधिक प्यारी वस्तु यदि सत्य सत्य कहा जाए तो अपनी जान है। इसके बाद में दूसरे नंबर में मनुष्य जाति का सोना बनाने का यत्न भी बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। यत्न होता चला आया है, पर अभी तक सोना बन नहीं सका है। इस यत्नों के रास्ते में मनुष्य जाति ने जो विद्या लाभ की है, उस विद्या का नाम रसायन विद्या है। इस यत्नों से सोना तो अभी तक नहीं बना, पर इस यत्नों के रास्ते में जिस रसायन विद्या की प्राप्ति हुई, उससे मनुष्य जाति का सोना से भी अधिक उपकार हुआ। जैसे सोना बनाने के यत्न ने रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की उत्पत्ति की, उसी तरह से मृत्यु को जीतने के प्रयत्न ने धर्म, संप्रदाय, मजहब और दर्शन शास्त्र, फिलोसफी को उत्पन्न किया। धर्म उपदेशकों ने देखा जब मृत्यु यहाँ पर दूर नहीं होती तो कहने लगे कि अमुक अमुक कार्य से परलोक में जाकर अमर हो जाएगा। अमर होने की इच्छा सबकी थी। देखा इस लोक में यदि अमर नहीं होते हैं तो जो धर्म और मजहब कम से कम परलोक में ही हमें अमर बनाने का वचन देता है, यही गनीमत है। तमाम मजहबी और धार्मिक ग्रंथों में इसी का नाम मुक्ति या मोक्ष रखा गया और यूरोपीय ईसाइयों ने इसी को इटर्नल लाइफ या सैल्वेशन कहा। मतलब यह था कि मुक्ति की इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अमर हो जाता है या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार की सारी जनता ने किसी दूसरे साधन में अमृत तत्व की प्राप्ति ना देखकर विवश हो पादरियों, मुल्लाओं और धर्म उपदेशकों के इसी वचन से संतोष किया। बहुत ही प्राचीन काल के लोग तो साफ साफ मृत्यु को जीतने को ही मुक्ति मानते थे। इसी से प्राचीन पुस्तकों में साफ साफ ज्ञान द्वारा मृत्यु को जीत लेना ही मोक्ष माना है। रूते ज्ञानानो मुक्ति। यद्यपि इस समय लोग मुक्ति के वास्तविक अर्थ से दूर जा पड़े हैं, पर प्राचीन काल में मृत्यु के पाशा व बंधन से छूट जाना ही मुक्ति और मोक्ष का सच्चा रूप माना गया था। यही कारण है कि तमाम धर्म ग्रंथों में मुक्ति के लिए जो जो शब्द आए हैं, उनका अर्थ बंधन से छूट जाना है। सैल्वेशन और नजात का अर्थ भी यही है। मनुष्य को सबसे अधिक डर मृत्यु से है, अतः सबसे बड़ा बंधन भी यही है। नीचे कुछ मंत्रों वेदों के उपनिषद भाग से उद्धृत किए जाते हैं। इन्हें देखने से साफ मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल के लोग मृत्यु को जीतने के लिए कितने प्रयत्नशील थे और इसे
कितना बड़ा पुरुषार्थ समझते थे। धार्मिक जगत का जो सबसे बड़ा साधन योग और आत्मज्ञान था, उसका अंतिम फल यह माना गया था कि इससे मनुष्य मृत्यु को दूर कर देगा। पर नवीन ग्रंथों में नहीं, बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में देखिए, यजुर्वेद शतशत उपनिषद में क्या लिखा है। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधीपः सर्वभूतेषु गूढ़ः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षियो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिन्नन्ति। अर्थ, वही ईश्वर तीनों कालों में स्थित होकर इस संसार का रक्षक है। उसी के होने से यह संसार है, अतः सारे विश्व का वही मालिक है। यद्यपि यह गूढ़ और गुप्त विषय है, पर सच्ची बात यह है कि सब प्राणियों और सारे संसार में वही छिपा हुआ और व्यापक है, और व्यापक होने से सब वही है। कैसे? इसके लिए हमारी पुस्तक वेदांत सिद्धांत देखिए, सब उसी का रूप है। इस अद्भुत और विचित्र ज्ञानमय ईश्वर में सभी ब्रह्मर्षियों और देवता लगे हुए हैं। अतः उसी ईश्वर को इस प्रकार से जानकर मनुष्य मृत्यु के बंधन को काट डालता या मृत्यु की फांसी से छूट जाता है। बात यह है कि जिस समय यह ज्ञान हो गया कि इस शरीर के रोम रोम में और अणु अणु में तथा सारे संसार में वही व्यापक है, जो अजर अमर अविनाशी निरोग निर्विकार निरंजन और निरामय है, तो फिर इसी शरीर में रोग कहाँ रहेगा, बुढ़ापा कहाँ रहेगा और मृत्यु कहाँ रह सकती है। इस शरीर के भीतर और बाहर सब वही अविनाशी व्यापक है, तो इस अविनाशी ब्रह्म के निकट सामने मृत्यु कैसे रह सकती है। संसार में यदि ब्रह्म और ईश्वर का अस्तित्व है, तो मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता और सचमुच नहीं है। मृत्यु तो मृत्यु है, वह स्वयं मर चुकी, उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसका अस्तित्व अज्ञानियों के हृदय में है और वही मरते हैं। जल जब आग पर चढ़ाया जाता है तो गर्मी पाकर भाप बनकर उड़ जाता है। वास्तव में एक बिंदु भर भी जल का नाश नहीं होता। इसी तरह मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ज्वर आदि की गर्मी पाकर स्थूल से अलग होकर सूक्ष्म लोक में उड़ जाता है, नाश नहीं होता। नाश किसी का नहीं होता। ईश्वर स्वयं अविनाशी है और उसके बनाए सभी अविनाशी है। संसार के किसी तत्व की मृत्यु नहीं होती, रूपांतर होता है। रूपांतर भी मनुष्य की कल्पना से होता है। मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप ना जानकर मृत्यु को अपने से प्रबल मानकर भयवश रूपांतर को प्राप्त होता और इसी को मृत्यु कहता है। वास्तव में मनुष्य वही अविनाशी ईश्वर है और इसके ऊपर मृत्यु का अधिकार कभी नहीं हो सकता। मनुष्य को यदि अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाए तो वह ईश्वर हो जाएगा, जो वास्तव में पहले भी रहा। और फिर यदि वह चाहे तो यह मृत्यु भी ना होगी, जिसका दूसरा नाम रूपांतर है। अज्ञान से मनुष्य अपने को मृत्यु के वश में समझता है, पर यह बात नहीं है। मृत्यु स्वयं मनुष्य के वश में है और यह तब तक नहीं आ सकती जब तक मनुष्य इसे स्वयं निमंत्रण ना दे। यदि ईश्वर मनुष्य से अलग भी मान लिया जाए तो दयालु ईश्वर
कभी किसी के पास मृत्यु को नहीं भेज सकता। मृत्यु से डरने का स्वभाव पड़ गया है और मनुष्य अपने अज्ञान से इसे अपने से प्रबल मानता हुआ स्वयं बुला लेता है। मनुष्य जानता है कि मरना उसके लिए अवसंभावी है। यही अज्ञान और विश्वास मनुष्य को मारता है। अतः सच्चा ज्ञान अवश्य मनुष्य को छुड़ा सकता है। फिर यजुर्वेद के श्वेताश्वेत उपनिषद में कहा है, एषो देव विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट हृदय मनीषा मनसा अभिक्लुप्तः ज एतत् विदु अमृतास्ते भवन्ति। अर्थ, इस विश्व को बनाने वाला यह परमात्मा देव ईश्वर सब मनुष्यों के हृदय में विद्यमान है और ब्रह्म ज्ञान, तीक्ष्ण बुद्धि तथा शुद्ध मन से जाना जाता तथा प्रत्यक्ष होता है। अतः जो लोग इस हृदयस्थ देव अर्थात ईश्वर को इस तरह अपने से अभिन्न अपने में व अपने हृदय में देखते हैं, वह अमर हो जाते हैं। बहुत साफ कहा है कि ते वे अमृता अमर भवंती हो जाते हैं। किस तरह से मनुष्य ज्ञान द्वारा अपने को ईश्वर जानकर अपने भीतर ईश्वर को प्रत्यक्ष करके अमर हो जाता है, इसकी व्याख्या विस्तार के साथ इस मंत्र के ऊपर इसी उपनिषद के 15वां मंत्र की व्याख्या के साथ हो चुकी है और हमारे पाठक अभी पढ़ चुके हैं। इसीलिए फिर वही बात इस मंत्र के साथ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसी यजुर्वेद के श्वेताश्वेत उपनिषद में फिर देखिए, एक हंस भुवन सस्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थ, इस सारे संसार के मध्य में एक ही हंस रूप आत्मा सबका प्रकाश अग्नि रूप होकर वर्तमान है। अतः परमात्मा ही जीव रूप होकर संसार में प्रवेश कर गया है। ऐसा जानकर मनुष्य अपने को ब्रह्म समझता हुआ मृत्यु को दूर कर देता है। इसके सिवा मृत्यु को दूर करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने भी इस पुस्तक में आरंभ से लेकर अंत तक इस मृत्यु को दूर करने के लिए किसी दूसरे रास्ते को ग्रहण नहीं किया है। इस 20वीं सदी में साइंस और मनोविज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अब लाखों रोगी मनुष्य बिना किसी औषधि के केवल इच्छा शक्ति, मनबल, आत्मबल और विश्वास द्वारा असाध्य से असाध्य रोग दूर कर रहे हैं। हमारा इसमें यही कहना है कि यदि हम मनबल, आत्मबल और इच्छा शक्ति और विश्वास द्वारा रोगों को दूर कर सकते हैं तो बुढ़ापा और मृत्यु को भी दूर कर सकते हैं। हमने इस लेखों और पुस्तकों में इसे वैज्ञानिक प्रमाणों और प्रबल युक्तियों से सिद्ध कर दिया है, जैसा कि इस मंत्र में भी कहा गया है। हम मानते हैं कि सिवा आत्मबल और मनबल के किसी औषधि में यह गुण नहीं है कि वह वृद्धावस्था दूर करके मनुष्य को सर्वथा निरोग करते हुए उसके शरीर को भी अमर बना दे। पर इस ज्ञान में आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनबल में अवश्य वह शक्ति है जो मनुष्य के शरीर को बुढ़ापा, निर्बलता, रोग और कुरूपता से बचाकर अमर बना दे। मनुष्य स्वरूप से अविनाशी और अमर होता हुआ भी इस वास्तविक ज्ञान को ना जानकर मृत्यु से डरता है और मृत्यु को दूर करना असंभव समझकर अपने इस विश्वास के अनुसार बराबर मरता जा रहा है। विश्वास करो और सच्चे ज्ञान को हृदय में लाकर नित्य उठकर कहो कि हम अमर है, अविनाशी है
और निरोग है। अपने को अविनाशी और ईश्वर मानकर शरीर को आज्ञा दीजिए और समझा दीजिए कि देखो तुम्हारे अंग अंग और अणु अणु में वही निरामय, निर्विकार, अविनाशी, अजर और अमर परमात्मा व्यापक है। अतः तुम कभी मर नहीं सकते। निर्भय रहो। जो कहो विश्वास के साथ कहो। विश्वास दृढ़ करने के लिए इस पुस्तक को और हमारे बनाए हुए वेदांत सिद्धांत को बारंबार पढ़ो। इसके उपाय को पढ़कर विश्वास के साथ काम में लाओ। इसका शरीर पर बहुत ही अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। अथर्ववेद के कैवल्य उपनिषद को देखिए। स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युं तेति नान्यः पंथा विमुक्तये। अर्थ वही अनादि आत्मा, यह सब कुछ है। जो होने वाला है वह भी वही है और जो कुछ हो चुका है वह भी। इसी को जानकर मनुष्य मृत्यु से छूट सकता है। मुक्ति पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस मंत्र में साफ साफ मृत्यु को दूर करने को ही मुक्ति माना है। यजुर्वेद के शताशत उपनिषद में और भी देखिए। ज्ञात्वा देवं सर्व पाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणिः। अर्थ उस परमात्मा को जब मनुष्य सचमुच जान लेता है तो सब प्रकार के बंधन से छूट जाता है। और सब बंधन से छूटकर जब मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है तो जन्म मृत्यु के क्लेश से छूट जाता है। एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि जब तक मरण के बंधन से नहीं छूटता उसका जन्म कैसे हो सकता है। अतः जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए अमर होना आवश्यक है। राजा लोग अपनी प्रसन्नता से कैदियों को देखने के लिए जेल में जाते हैं, पर उसके जेल जाने पर कोई यह नहीं कहता है कि राजा साहेब को 2 घंटे के लिए जेल हो गया, क्योंकि राजा साहेब बंधन में पड़कर जेल में नहीं गए थे, अपनी इच्छा से जेल गए थे कैदियों की अवस्था सुधारने के लिए। इसी तरह से इच्छा करने से जोगी और मुक्त पुरुष भी शरीर छोड़ते और धारण करते हैं, मृत्यु या जन्म के बंधन में पड़कर नहीं। यदि जोगी और मुक्त आत्माएं इच्छा करने पर भी शरीर ना छोड़ सके तो यह अमृत तत्व भी बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा। इस शोक मंत्र में जो मृत्यु शब्द आया है उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। यजुर्वेद के इसी शताशत उपनिषद का पहला अध्याय निकालकर 12वां मंत्र देखिए। साफ कह दिया है, न तस्य रोगः न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य जोगाग्निमयं शरीरम। अर्थ जिसका शरीर जोगाग्नि से व्याप्त है उसे ना रोग होगा, ना वो वृद्ध होगा और ना उसकी मृत्यु होगी। कितना साफ है। क्या यहाँ पर मृत्यु का कोई दूसरा अर्थ है? कदापि नहीं। योग साधन पर हमने एक स्वतंत्र ग्रंथ अलग ही लिखकर तैयार किया है। इसमें हमने योग द्वारा शरीर को सर्वदा युवा, निरोग, रूपवान, बलवान और अजर अमर बनाए रखने का उपाय लिखा है। उस ग्रंथों का नाम सचित्र योग साधन है। वेद शास्त्र और उपनिषद सभी ऐसे मंत्रों और वाक्यों से भरे पड़े हैं। उस समय के भक्तों ने परमात्मा से जगह जगह पर कहा भी है कि हमें मृत्यु से बचाओ। हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति भी वास्तव में मृत्यु से ही बचने के यत्न में हुई है। सब धर्मों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमर माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मुख्य शब्द मृत्यु से ही
बचने के लिए आया था। ऋषि मुनि सभी, यहाँ तो कि प्रत्येक मजहब और संप्रदाय के चलाने वालों ने इस मृत्यु को जीतने के लिए यत्न किया था और मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु इसी को मानते थे। यत्न करने पर जब मृत्यु को जीतने का उपाय लोगों को नहीं मिला तो विवश होकर लोगों ने मुक्ति का अर्थ ही बदल दिया और अदृश्य परलोक के अनंत सुखों की भावना करके किसी तरह मन को संतोष देने लगे। अब भी यदि मृत्यु को जीतने का कोई उपाय मालूम हो जाए तो सारा संसार उसे अपनाने के लिए तैयार रहे। एक कठिनता अवश्य है कि लोगों को यह बात असंभव मालूम होती है और पहले से ही इसे असंभव समझकर ऐसे लेखों का पढ़ना ही व्यर्थ समझते हैं। इसकी क्या दवा हो सकती है? पढ़िए, इस लेख को पढ़ने से कुछ ना कुछ लाभ ही होगा, हानि नहीं। हम इस ज्ञान को केवल इसीलिए नहीं मानते हैं कि वेदों में लिखा है और पुराने लोगों का भी कहते हैं। जो बात सत्य है उसे पुराने लोगों माने या ना माने, वेद कहे या ना कहे, वह सत्य है। इस विषय में हमारे पास अनेक प्रमाण है। कुछ यहाँ पर इस अध्याय में कह दिया है और कुछ आगे कहेंगे। हमने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने और इसे साबित करने का यत्न किया है, क्योंकि बिना प्रमाण के इस पर विश्वास नहीं होगा और बिना विश्वास के संसार में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। इस पुस्तक के अंत में इस विषय पर वेद के और अनेक मंत्र प्रमाण के रूप में उपस्थित किए गए हैं। जय जीव।